हेलो गाइस, मेरा नाम है द एक्सप्लेनेड एंड आज मैं आपके सामने आया हूँ एक्सप्लेन करने सीजन 1 एपिसोड 10 ऑफ मैश्ले मैजिक एंड मसल। गाइस, मैं एनिमे सीरीज बहुत दिनों से कवर कर रहा हूँ। एपिसोड 1 से शुरू किया था, अभी एपिसोड 10 पहुंच गए हैं। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट में बता दीजिएगा और प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इट हेल्प्स अ लॉट सीरियसली। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। एपिसोड 9 में हमने देखा था कि लेंस और विल्फ मेडल, जो कि लेंग हाउस के 11 मेंबर्स के 3rd रैंक में आता था, दोनों के बीच में मैजिक ड्यूल हुआ था जिसमें लेंस जीत गया था। फिर हमने देखा था उस मास्क वाले इंसान और मैश के बीच में एक मैजिक ड्यूल जिसमें मैश जीत जाता है। हमने देखा था कि लेंग हाउस के 11 मेंबर्स के मेनली बहुत सारे फैमिली प्रॉब्लम्स हैं जिसे हमारे हीरोज ने एड्रेस किया था और सिंपैथी भी दिखाई थी, जिससे हमारे हीरोज मैजिक ड्यूल तो जीते ही पर लेंग हाउस के मेंबर्स के दिल को भी उन्होंने जीत लिया। और अब हम कहानी को आगे सुनते हैं। एपिसोड 10 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि डोथ और लेंस फाइट करेंगे अब और दो लेंग हाउस के एलाइड मेंबर्स में से। कट टू द सीन हमें दिखाया जाता है एक अंधेरा कॉरिडोर जहां से हमारे हीरोज इस अंडरग्राउंड एरिना में आए थे। हमें दिखता है कि इंसान, उसके हाथ में एक पेपर होता है, वो उस छिपे हुए दरवाजे को खोल के अंदर घुस जाता है और जब वो अंदर जा रहा होता है हमें दिखता है उसका जैकेट में सिंबल होता है एडलर हाउस। तो ऑफ कोर्स ये कोई दुश्मन नहीं होगा, ये कोई दोस्त नहीं होगा। कट टू द सीन फिर से हमें दिखाया जाता है मैजिक ड्यूल का स्टेज। यहाँ वो ग्रीन बाल वाला लड़का उस पिंक बाल वाले लड़की को डोथ और फिन से फाइट करने के लिए छोड़ के आगे चला जाता है क्योंकि उससे ऑफ कोर्स मैश को ढूंढना था। यहाँ वो पिंक बालों वाले लड़के फिन और डोथ से पूछता है कि क्या तुम्हें मैं अच्छा लगता हूँ, क्या मैं सुंदर हूँ? डोथ उससे माफी मांगते हुए कहता है कि तुम सुंदर तो हो ऑफ कोर्स, एंड हमें पता है कि डोथ को कोई भी लड़की सुंदर नहीं लगता, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो कहता है तुम सुंदर तो हो पर मेरा दिल किसी और के साथ है। इरवाइन। ये सुन के वो पिंक बालों वाले लड़की को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि अगर तुम्हारा दिल किसी और के साथ है तो मुझे मेरे पिताजी ने कहा था कि अगर कोई भी लड़का तुम्हें पसंद ना करे तो तुम उसे मार सकते हो। ये कह के वो स्पेल कास्ट करना शुरू करता है। इस लड़के का स्पेल होता है टोर्नेजेस, एंड क्योंकि ये वर्ड थोड़ा टोर्नेडो से मिलता जुलता है इसलिए हम जब ये लड़के के स्पेल को देखते हैं ये भी कुछ ब्लू टोर्नेडो की तरह दिख रहा होता है। ये स्पेल डोथ और फिन की तरफ पहुंच ही जाता है। डोथ अपना स्पेल एक्सब्लाम कास्ट करता है और इस टोर्नेडो के अटैक को झेल लेता है। वो पिंक बालों वाले लड़की फिर पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो? एंड डोथ फिर से कहता है कि मुझे एक्चुअली किसी और से प्यार है, मुझे इरवाइन से शादी करनी है। देखिए यहाँ एक बहुत बड़ा लव ट्रायंगल बन रहा है डोथ, मैश और इरवाइन के बीच। इरवाइन मैश को चाहती है और डोथ इरवाइन को चाहता है। जेम्सन क्या होने वाला है पता नहीं। तो जब डोथ इरवाइन का नाम लेता है वो पिंक बालों वाली लड़की फिर से एक बार स्पेल कास्ट करता है जो डोथ को लगता है और जिससे डोथ बहुत पीछे उड़ के गिर जाता है। फिर को कुछ नहीं होता है। इसके बाद वो पिंक बालों वाला लड़की अपना एक्चुअल स्ट्रेटेजी बताता है। शायद आपको याद होगा कि एक ग्रीन बाल वाला लड़का भी इनके साथ था यहाँ, पर वो चला गया था मैश को ढूंढने। यहाँ ये पता चलता है कि एक्चुअली में उस ग्रीन बाल वाले लड़के को अपना पूरा पावर यूज करने के लिए 2 घंटा लगता है। इसके बाद क्या होता है कि वो मेडुसा की तरह किसी को भी पत्थर में तब्दील कर सकता है और अब इसके लिए वो मैश को ढूंढने गया था और उसका फुल पावर आने के लिए अब बस 30 मिनट्स बचे थे। तो पिंक बालों वाली लड़की कहती है कि तुम मुझसे तो आगे बढ़ नहीं पाओगे, तो तुम्हारा दोस्त तो गया। यहाँ डोथ फिर एक कोशिश करता है। वो कहता है एक्सब्लाम और इस बार बहुत सारे आग के गोले उस लड़की की तरफ बढ़ जाते हैं, जिससे क्या होता है कि वो इस पे लड़की को तो नहीं लगता पर आसपास पूरा धुआं हो जाता है। उस पिंक बालों वाले लड़की को ठीक तरीका से कुछ दिख नहीं रही होती। तभी उस धुएं के अंदर से हम देखते हैं कि डोथ एक्चुअली में उस पिंक बाल वाले लड़की के मैजिक वांड को लेने की कोशिश कर रहा होता है। पिंक बालों वाले लड़की को ये चीज पता चल जाता है और इसके बाद वो अपना सबसे बड़ा स्पेल कास्ट करता है जो कि होता है टोर्नेजेस केज। ये कहते एक बहुत बड़ा टोर्नेडो डोथ के आसपास आ जाता है और वो एक केज की तरह काम कर रहा होता है जिससे एक्चुअली में डोथ निकल नहीं पाता क्योंकि उस लड़की की पावर लेवल डोथ से बहुत ज्यादा हो जाता है। और इसी समय वो लड़की फिर से एक्सप्लेन कर रहा होता है कि अगर तुम इस केज से बाहर नहीं निकल पाओगे तो तुम्हारा दोस्त जो मैश है ना वो पत्थर में तब्दील हो जाएगा। देखिए इस सीन में अगर ये पिंक बालों वाली लड़की ये नहीं कहती ना तो शायद मैश को पत्थर में बदलने से कोई नहीं रोक पाता। पर ऑफ कोर्स विलन है, विलन को तो कुछ बोलना है ताकि उनका प्लान जो है वो फ्लॉप हो जाए, है कि नहीं? आप खुद सोचिए, व्हाई डू विलन्स डू दिस? अपने ही पाँव में कुल्हाड़ी।
कुल्हाड़ी भी नहीं कहूंगा, अपने पाँव में मार्तुल। इसके बाद दोस्त सोच रहा होता है कि अगर मैं यहाँ से नहीं निकल पाऊंगा तो मेरा दोस्त जो मैश है वो पत्थर में तब्दील हो जाएगा। और जब वो ये सोच रहा होता है वो फ्लैशबैक में चला जाता है। फ्लैशबैक में हमें दिखता है 3 लहसन, ऑफ कोर्स एक सुनियो की तरह दिख रहा होता है 3 बच्चे होते हैं और वो दोस्त को परेशान कर रहे होते हैं। परेशान से आई मीन बुली कर रहे होते हैं, क्योंकि दोस्त ने अभी अभी एक नया झाड़ू लिया था। वो जो 3 लड़के होते हैं ना, वो दोस्त से कह रहे होते हैं कि तुम अपना नया झाड़ू हमें दे दो और पुराना झाड़ू हमारा तुम ले लो। और दोस्त भी ऑफ कोर्स बात को मान लेता है, क्योंकि उसे पता था अगर मैं बातों को नहीं मानूंगा तो ये तो 3 लड़के हैं ना, ये तो मुझे बुली करेंगे। पर तभी हम देखते हैं एक बहुत बड़ा विस्फोट, बूम। वो तीनों लड़के भाग जाते हैं और हमें दिखता है ये दोस्त की तरह एक लाल बालों वाली लड़की, और ये होता है दोस्त का दीदी। ये अपने भाई को बचाने आया था। वो 3 लड़कों से ये दोस्त का झाड़ू को वापस ले लेता है और दोस्त को दे देता है और कहता है तुमने ऐसा क्यों किया। ऑफ कोर्स दोस्त कहता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मुझे ये 3 लोग मारते, पीटते, बुली करते। और उस वक्त दोस्त का दीदी उसे एक बहुत बड़ा लाइफ ज्ञान देती। दीदी बोलता है कि देखो तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, खुद के लिए नहीं तो अपने दोस्तों के लिए, क्योंकि लाइफ में कभी ना कभी तो तुम्हें अच्छे दोस्त मिलेंगे और ऐसे दोस्त मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है ऑफ कोर्स, पर तुम्हें कभी ना कभी तो मिलेगा। एंड जब वो तुम्हें मिलेंगे, तब जब वो परेशानी में होंगे तो उनका रक्षा कौन करेगा, किसी को तो करना होगा। और अगर तुम इसी तरह कमजोर रहोगे तो तुम तो उनकी हेल्प नहीं कर पाओगे ना। ये सुन के दोस्त को बहुत सारी चीजें रियलाइज होती है और शायद इसी कारण से दोस्त को बुलिस बिल्कुल पसंद नहीं है। He hates bullies and of course वो 3 लड़के में से तीनों थोड़े अमीर लग रहे थे, इसलिए दोस्त को गुड लुकिंग एंड रिच गाइस शायद पसंद नहीं। और इसके बाद दोस्त वो वाले सीन के बारे में सोच रहा होता है जिसमें ये सब जंगल में स्कॉर्पियंस पकड़ने गए थे, शायद आपको याद होगा। और जब वो स्कॉर्पियंस पकड़ने गए थे, अगर आपको याद होगा, वहाँ एक सफेद बालों वाला लड़का जो कि लेक हाउस का था, वो दोस्त को पीट रहा था। दोस्त मार खा रहा होता, उसे बचाता कौन है? मैश। तो दोस्त सोचता है कि अगर मैश ने मुझे बचाया था जब मैं मुश्किल में था तो मैश को बचाना है। इसके बाद जब दोस्त ये सोच ही रहा होता है तो पिंक बालों वाले लड़की फिन के सामने आ जाता है। एंड फिन, आई डोंट नो व्हाई ही इज सो कवर्ड, ही जस्ट सिट्स ऑन द ग्राउंड, सिट्स नॉट शिट, ओके, बट एट दिस स्टेज ही बेटर शिट। और जब उसके सामने आके टोर्नेजेस का स्पेल कास्ट करने ही वाला होता है, देखो फिन तो बहुत ज्यादा डर जाता है। पर तभी पीछे से उस लड़की को कोई आवाज देता है, जरा पीछे देखो। देखते हैं दोस्त का एक अलग ही चेहरा, उसके माथे पे जो बेंदना था ना वो उड़ जाता है, वो माथे में जो पहनता है वो उड़ जाता है। यह दोस्त उस टोर्नेडो के केज से बाहर निकल गया था। कैसे, ये हमें पता नहीं है, मैं अभी जस्ट आगे बताऊंगा। इसे देख वो पिंक बालों वाले लड़की फिर से एक बार दोस्त की तरफ करता है, पर इस बार दोस्त आराम से उस अटैक को झेल लेता है। लड़की सोचते है भाई अभी अभी तो ये मेरे अटैक से मार खा रहा था, इतने खराब से ये कुछ नहीं कर पा रहा था, he was helpless। दोनों का स्पेल जब एक दूसरे से मिलता है तो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसके कारण धुआं धुआं हो जाता है जगह। पर जब धुआं क्लियर होता है हमें दिखता है दोस्त, पर देखने में ना ये दोस्त अजीब लग रहा होता है। उसके चेहरे पे एक क्रॉस का सिंबल होता है, लिटरली एक प्लस का सिंबल होता है। दोस्त की आंखें लाल हो जाती है और इसे देखकर वो पिंक बालों वाले लड़की को कुछ याद आता है। उसे याद आती है कि उसने कहीं सुना था कि जिन बच्चों के सिर पे ये क्रॉस का सिंबल होता है ना, जब वो गुस्सा हो जाता है, जब वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, then they become battle demons। And by battle demons I mean उनका पावर लेवल नॉर्मल पावर लेवल से बहुत ही ज्यादा हो जाता है। And of course this was a very big twist for me, क्योंकि मैंने सोचा था कि दोस्त बस एक लड़की बाज है, of course he was confident and मेहनत के साथ साथ वो आगे बढ़ भी जाता, पर दोस्त के माथे पर एक क्रॉस सिंबल उसे अभी बहुत ही ज्यादा स्पेशल मेंबर बना देता है हिटलर ग्रुप का। क्योंकि जब फाइट्स होंगे ऑफ कोर्स आदमी इमोशनल होगा, और जब दोस्त ज्यादा इमोशनल हो जाएगा आप सोचिए क्या होगा। इसके बाद दोस्त पूरे मैजिक ड्यूल के स्टेज में हवा में उस हॉल में ऑफ कोर्स अपने फायर बॉम्ब्स छोड़ देता है, इतने सारे, और एक स्पेल कहता है मशीन गन एक्सप्लोड। ये कहते ही वो सारे फायर बॉल्स जाके उस लड़की के सामने गिरना शुरू हो जाता है, बूम 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 बूम। और जब धुआं क्लियर होता है हमें दिखता है कि लड़की और फिन को कुछ नहीं हुआ है, एथिक्स तो बस उनके आसपास गिरे थे। वो लड़की कहता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं मारा, तुमने जानबूझकर ये फायर बॉम्ब्स को मेरा आसपास गिराया। एंड दोस्त कहता है विद द हीरोइक लुक इन हिज फेस, ये सीन में दोस्त एक कोई अलग इंसान लग रहा होता है। कहता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा और मैं कमजोरों पे वार नहीं करता। इसे सुनकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है
और कहता है थैंक यू। और अब उस लड़की को लड़ाई करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया था। इसके बाद जब हम लोगों को लग रहा होता है ना कि सब कुछ ठीक हो गया है, ऑफ कोर्स ये मैजिक ड्यूल खत्म हो गया है, इसके बाद शायद हम देखेंगे उस ग्रीन बाल वाले लड़के को, अचानक फिन के पीछे से ना एक पत्थर का माथा, आई मीन हेड, जिसका एक बहुत बड़ा मुंह होता है, वो फिन को चबाने वाला होता है लिटरली। पर वक्त रहते दोस्त फिन के पीछे आ जाता है और उस अटैक को झेल लेता है, जिससे दोस्त उस अटैक को रोक तो लेता है पर उसे बहुत ज्यादा इंजरीज आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो ग्रीन बाल वाला लड़का वापस आ गया और उस पिंक बाल वाले लड़की से कहता है मैंने तुम्हें यहाँ छोड़ा था इन दोनों को हराने के लिए। भाई इन दोनों आई मीन दोस्त एंड फिन। तुम्हारे चेहरे पे 2 लाइन्स होने के बावजूद तुम इन्हें नहीं हरा पा रहे। अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। ये कह के वो लड़का एक स्पेल कास्ट करता है जिससे बहुत सारे हाथ, पत्थर के हाथ दोस्त और फिन की तरफ बढ़ रहा होता है। दोस्त ऑफ कोर्स एज ए हीरो फिन को प्रोटेक्ट करने के लिए वो फिन के आगे आ जाता है। वो इस वार को झेलने के लिए तैयार हो जाता है। पर इसी समय दोस्त और फिन के पीछे एक हमें रोशनी दिखता है और उस रोशनी से आता है एक बहुत बड़ा तलवार और इस अटैक को तहस-नहस कर देता है। साथ ही साथ ये तलवार उस ग्रीन बाल वाले लड़के के पेट में एक जोरों का अटैक करता है, जिससे वो पिंक बाल वाला लड़का बहुत ही दूर जा गिरता है। जब धुआं क्लियर होता है हमें दिखता है कि उस ग्रीन बाल वाले लड़के के सामने कोई पहुंच गया एंड इट्स नोन अदर देन द ब्लैक एंड येलो गाय, जिसे हमने शुरू में देखा था। सब चौंक जाते हैं, इवन वो ग्रीन बाल वाला लड़का भी ना बहुत चौंक जाता है। आपको पता है ये कौन होता है? ये होता है एक डिवाइन विजनरी। एंड लिटरली अगर आप एपिसोड्स असलियत में देखोगे, इनका पावर लेवल ना थोड़ा एक्सट्रीम में होता है। मतलब विदाउट एफर्ट ये इस लेइंग हाउस के एक एलाइट मेंबर को आराम से पीट रहा होता है। और इस डिवाइन विजनरी का नाम होता है रेन एम्स, या अगर आप जापानीज में कहोगे रेन एम्स। वो ग्रीन बाल वाला लड़का अपना सफाई दे रहा होता है कि हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम तो जस्ट थोड़ा सा फाइट कर रहे थे, ये तो बहुत कॉमन है क्योंकि हमें कॉइंस चाहिए। और ये कह के ना वो ग्रीन बाल वाला लड़का फिर से अपना वो पत्थर वाला माथा हेड से वार करने की कोशिश कर रहा होता है। पर क्योंकि वो एक डिवाइन विजनरी था, वो आराम से इस अटैक को अपनी तलवार से बीच से काट देता है। लाइक इट वाज सो एपिक लुकिंग। ओके, वो ग्रीन बाल वाला लड़का डर जाता है क्योंकि ये उसका आखिरी स्पेल था, आखिरी लाइन ऑफ डिफेंस। इसके बाद वो डिवाइन विजनरी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और हमें देखते हैं कि उसके चेहरे पे भी 2 लाइन्स हैं, लाइक लेंस एंड ऑल एलाइट मेंबर्स ऑफ द लेइंग हाउस। इसके बाद वो एक स्पेल कास्ट करता है जिससे बहुत सारे तलवार, आई मीन हंड्रेड्स ऑफ स्वॉर्ड्स हवा में घूमने लगते हैं और सभी का डायरेक्शन होता है उस ग्रीन बाल वाले लड़के की तरफ। उस डिवाइन विजनरी के एक ही इशारे से ही पूरा तलवार उस ग्रीन बाल वाले लड़के की तरफ जाना शुरू कर देता है। एंड इट वाज लिटरली ब्रूटल, वेरी ब्रूटल टू सी। मैंने सोचा था कि ये लड़का मर जाएगा, पर ये मरता नहीं। और इसे देखकर वो पिंक बाल वाली जो लड़की थी ना, वो अपना पार्टी बदल लेता है। वो लेइंग हाउस का कोट को निकाल लेता है और कहता है एडलर हाउस की जय। यहाँ हम वो ग्रीन बाल वाले लड़के को देखते हैं जिसे लिटरली वो डिवाइन विजनरी पेट में एक जोरों का किक मारता है। किक मारने के बाद ना उसे लिटरली फिजिकली पीट रहा होता है। वो दो सभी से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, इसे ठीक करना मेरा काम। इसे सुनकर दो सोच रहा होता है अरे बाप रे, लकीली ये एडलर हाउस की तरफ से, सोचो अगर ये लेइंग हाउस की तरफ से होता तो क्या होता। इसे सुनकर वो पिंक बाल वाली लड़की तो वहां से गायब हो जाती है। लाइक लिटरली ऐसा दोस्त किसी को ना मिले। और फिर वो ग्रीन बाल वाले लड़के को मार के जब वो डिवाइन विजनरी वहां से बाहर जा रहा होता है, फिन कहता है बिग ब्रदर। इसे सुन के दो चौंक जाता है। मैं भी इस समय सोच रहा था कि अगर फिन के बाल को देखें, फिन का बाल भी येलो और ब्लैक है और उस डिवाइन विजनरी के बाल भी एक तरफ पूरा येलो और एक तरफ पूरा ब्लैक है। तो ऑफ कोर्स ये फिन का बड़ा भाई होता है। इसके बाद हमें कॉरिडोर देखते हैं जहां वो डिवाइन विजनरी चल रहा होता है। यहाँ हमें समझ में आता है कि उस डिवाइन विजनरी को भेजा गया था हेडमास्टर के द्वारा। शायद आपको याद होगा कि प्रीवियस एपिसोड में एक जेल से कुछ मेंबर्स भाग गए थे। एक्चुअली में इस डिवाइन विजनरी को भेजा गया था हेडमास्टर की तरफ से। वो डिवाइन विजनरी सोच रहा होता है कि जो लोग भागे हैं ना, अगर वो इस मैजिक स्कूल में है तो ऑफ कोर्स वो अपना चेहरा, अपना हुलिया बदल के कहीं ना कहीं तो छिप रहे होंगे, तो उसे मुझे ढूंढना है। जब वो ये सोच रहा होता है, पीछे से उसे एक अजीब पावर महसूस होता है। जब वो पीछे देखता है, उसे दिखता है एक आदमी, एक बंदा जो नोम नोम करते हुए आ रहा होता है। ऑफ कोर्स नोम नोम कौन करता है? मैश उसके पीछे आ जाता है। वो मैश का एनर्जी को फील कर पाता है लिटरली, पर उसे पता होता है कि ये कोई मैजिक एनर्जी नहीं है, ये कुछ, पर मैश का जो ऑरा है ना बहुत ही ज्यादा होता है।
उस डिवाइन विशनरी को मैश पे शक होता है कि कहीं ये तो भागा हुआ कैदी नहीं ना जेल से, इसलिए वो ऊपर से एक स्पाइडर बुला लेता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये जो स्पाइडर है ना, वो क्या करता है कि वो दूसरों के मैजिक लेवल को पता कर पाता है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद अचानक से वो डिवाइन विशनरी मैश की तरफ अपना एक स्पेल कास्ट करता है। जैसे बहुत बड़ा तलवार मैश की तरफ आ जाता है। मैश उसे बस अपने 2 उंगली से रोकता है और उसके बाद वो स्पाइडर कैलकुलेट करना शुरू करता है कि मैश का मैजिक पावर लेवल कितना है। आफ्टर मेनी ट्राइज उसे दिखता है कि मैश का मैजिक पावर तो 0 है। उसे समझ में नहीं आता, उसे लगता है कि शायद मेरे मशीन में कोई गड़बड़ी हो गई है। इसके बाद फिर से वो डिवाइन विशनरी मैश के तरफ 3% पावर यूज करता है। एक स्पेल कहता है 3% पार्टीशन, जिससे इस बार एटलीस्ट 10 to 20 स्वॉर्ड्स तलवार मैश की तरफ उड़ के जाता है। शेडो में दिखता है कि वो सब तलवार मैश के आर पार हो गए हैं, पर जब सीन क्लियर होता है तो दिखता है कि मैश ने उन सारे तलवार से एक सीध बना लिया। अब डिवाइन विशनरी एक आखिरी बार अटैक करता है। वो कहता है 10% पार्टीशन। इस डिवाइन विशनरी का पावर इवन 10% में भी उन लोगों से काफी ज्यादा होता है अटैक के मामले में, और दिखता भी काफी भयानक है। 100 to 50 swords वो मैश की तरफ पॉइंट करता है। मैश एक तलवार उठा लेता है। जब अटैक सामने आ जाते हैं, मैश उस एक तलवार से बेसबॉल की तरह सारे 50 to 100 जो स्वॉर्ड्स थे सबको ब्लॉक कर देता है। इसको देखकर वो जो स्पाइडर था ना, उसका फट गया था मुंह। यह डिवाइन विशनरी को पता चल रहा होता है कि मैश ने ये कर तो दिया, पर वो मैजिक यूज नहीं कर रहा। तब उसे याद आता है कि हेडमास्टर ने एक ऐसे बंदे के बारे में कहा था कि उसका नाम होगा मैश, एंड ऑफ कोर्स उसे मैजिक नहीं आता, वो मैजिक यूज नहीं करता है, और उसका दिल बहुत अच्छा है, और उसने तुम्हारे भाई फिन को बचाया था मुश्किलों से। डिवाइन विशनरी मैश से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो कहता है कि मेरा नाम है मैश। तो वो डिवाइन विशनरी उसे कहता है कि आई एम सो सॉरी, मुझे हेडमास्टर ने एक्चुअली में तुम्हारे बारे में बताया था और मुझे एक मिशन पे भेजा गया है, इसलिए पर प्लीज मुझे माफ कर दो, डोंट टेक इट पर्सनली। मैश कहता है आई विल नॉट फॉरगिव यू। डिवाइन विशनरी के चेहरे का एक्सप्रेशन जो था ना, इसके बाद देखने लायक था। वो मैश को एक रुमाल दे देता है और कहता है कि एक मैजिक रुमाल है, अगर तुम इसे अपने चोट के ऊपर लगाओगे तो तुम्हारा सभी चोट ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो डिवाइन विशनरी थोड़ा सीरियस बात करता है। वो कहता है कि तुम ऐसे रास्ते पर चल रहे हो जो आसान नहीं है, क्योंकि तुम्हें डिवाइन विशनरी बनना है तो तुम्हें फाइट करना पड़ेगा लेइंग हाउस के एलाइड मेंबर्स के हेड के साथ, जो कि ऑफ कोर्स वी नो इज लॉर्ड एबल, और क्योंकि उसके साथ अभी तक सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइंस है। ये मुश्किल तो बहुत होगा, और क्योंकि तुम मैजिक यूज नहीं करते तो ये और ज्यादा मुश्किल होने वाला है। बट यस, आई विश यू ऑल द बेस्ट। ये कह के वो डिवाइन विशनरी वहां से चला जाता है, और जब मैश उसे थैंक यू कहता है, वो डिवाइन विशनरी कहता है कि ये मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अपने आप के लिए कर रहा हूँ, और अगर तुम्हें डिवाइन विशनरी बनना है विदाउट मैजिक तो तुम्हें सबसे आगे बढ़ना होगा और सबको प्रूव करना होगा दैट यू आर वर्दी ऑफ इट। ये कह के वो डिवाइन विशनरी वहां से चला जाता है। कट टू द सीन हमें दिखता है कि मैश एक बहुत बड़े दरवाजे के सामने खड़ा होता है, और इस बार पहली बार वो उस दरवाजे को पुश करके नॉर्मली खोलता है, और जब वो उसे थोड़ा खोलता है तो उसके दिमाग में आता है इरवाइन का दिया हुआ वो लकी चार्म क्रीमी। शायद उसे ये क्रीमी के द्वारा थोड़ा फील हो जाता होगा कि दरवाजे के पीछे जो है ना वो कोई आम चीज नहीं है। शायद उसे इविल फील होता है, जिसके कारण इवन इफ मैश ने उस दरवाजे को नॉर्मली खोल दिया था, वो लिटरली पंच मार उस दरवाजे को तोड़ देता है, और दरवाजे के पीछे होता है ऑफ कोर्स लॉर्ड एबल, जो बहुत सारे पुतलों के साथ आई डोंट नो क्या कर रहा होता है। मे भी उनके लाइफ एनर्जी को, उनके मैजिक को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, उनके मैजिक को उनसे छीन रहा होता है और कहीं स्टोर कर रहा होता है। मैश को अंदर आते हुए देख के वो मैश से कहता है कि क्या तुम कभी दरवाजे को नॉर्मली खोल के नहीं आ सकते? मैश कहता है मैंने तो बस नॉक किया था। और इसी के साथ गाइस हो जाता है सीजन 1 एपिसोड 10 का एंडिंग। मुझे तो ये एपिसोड काफी अच्छा लगा, और इस बार हमने फर्स्ट टाइम एक डिवाइन विशनरी को देखा और हमने देखा कि वो कितने पावरफुल होते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में अगर हमारा किस्मत अच्छा रहा तो हमें दिखेगा मैश और एबल के बीच में फाइट, जो कि काफी एपिक होने वाला है, और शायद हमें देखने को मिलेगा उस डिवाइन विशनरी और वो जेल से भागे हुए मेंबर्स फाइट। तो मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ। तो इसका नेक्स्ट एपिसोड में कल जैसे भी अपलोड कर दूंगा इस YouTube चैनल। तो अगर आपको नोटिफिकेशंस चाहिए तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वो नोटिफिकेशंस बेल को दबाना होगा, नहीं तो आगे क्या होगा आपको पता नहीं होगा, और अगर मैं वीडियो अपलोड कर भी दूं ना आपको नहीं मिलेगा। इसलिए प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और उस बेल नोटिफिकेशंस को दबा दीजिए। आपको मैं मिलूंगा कल, तब तक के लिए बाय बाय।